हाफिजाबाद शाहजमाल रोड पर खौफनाक एक्सीडेंट। हाफिजाबाद गुजरांवाला रोड निज डेरा शाहजमाल मुसाफिर गाड़ी घोड़े को बचाते हुए मोटरसाइकिल रिक्शा से टकरा गई। तेज रफ्तारी के बायस ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका। मुसाफिर गाड़ी घोड़े और रिक्शे के तसादुम के नतीजे में 10 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 की टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की, जिनमें से 3 जख्मी अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया। बाकी 7 जख्मी अफराद में से 1 जख्मी जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1112 की टीम ने जख्मियों और जाँ बहक शख्स को ट्रॉमा सेंटर हाफिजाबाद मुंतकिल कर दिया। पिंडी भटिया मुल्क भर की तरह अशूरा मुहर्रम हराम अकीदत और एहतराम से मनाया गया। पिंडी भटिया में भी अशूरा मुहर्रम हराम नहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। रोज़े अशूर का आगाज अशूरा के अमाल और नवाफिल से किया गया। अशूरा का जुलूस दिन 1 बजे इमाम बारगाह करसरे आल इमरान से ताज़िया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ उठाया गया। जुलूस के रास्तों पर अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के ताउन से जगह जगह लंगर न्याज और चाय पानी और मशरूबात की सबीलें लगाई गईं। पुलिस की तरफ से दाखिली और खारजी रास्तों पर खारदार तारें लगाकर वॉक थ्रू गेट भी लगाए गए थे। इंतजामिया और पुलिस की जानिब से जुलूस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की गई। रेस्क्यू 1112 और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की तरफ से कैंप भी लगाए गए थे ताकि जंजीर जनी करने वाले मोमिनीन को तिब्बी इमदाद फ्राहम की जाए। रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां भी कैंप पर मौजूद रहीं, जो कि ज्यादा जख्मी अजादारान को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचाने का फरीजा अंजाम दे रही थी। ताज़िया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ दुल्ला भट्टी चौक, कसरे बतूल चौक, सराजा के ताज़िया के जुलूस के साथ मिल गया और दोनों ताज़िया के जुलूस इकट्ठे होने पर दुल्ला भट्टी चौक पर जंजीर जनी की गई और मजलिस के इख्तिताम के बाद मुल्क के पाकिस्तान की सलामती और कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी के लिए दुआ की गई। अब रुख करते हैं मंडी बहाउद्दीन का, जहां पाकिस्तान पब्लिक ओवरसीज एड ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से तहसील मलकवाल की फलाही तंजीमों की दूसरी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कई गाँव की वेलफेयर सोसाइटीज़ की भरपूर शिरकत। पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट के ज़रिए तमाम मलकवाल के गाँव की सोसाइटीज़ जैसा कि मुकर्रम अलशफा ओवरसीज़ाइड ट्रस्ट, इखलास, रुकन ओवरसीज़, हमदर्द, सोशल वेलफेयर, घीका वेलफेयर कमेटी, चक 28, उम्मीद पांडोवाल, मुनीर खान काकोवाल, जावेद गोंदल भक्की, एहसास धनी और उसके अलावा कई गाँव की वेलफेयर सोसाइटीज़ की मीटिंग गोल्ड मार्की मैरिज हॉल गोशरा में मुनक्किद हुई। मलकवाल के कई गाँव की खिदमत खल्क में मसरूफ फलाही तंजीमों अहदेदारा ने मीटिंग में भरपूर शिरकत की, जिसमें मंडी बहाउद्दीन जिला को फलाही जिला बनाने की मजबूत और मरबूत इरादों का इजहार किया गया। थाना कोट मोमिन पुलिस ने नून लीग के नौजवान चेयरमैन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, बेगुनाह मुकदमात में नामजद कर दिया, घर और हवेली पर हमला, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया, खवातीन से बदतमीजी की, कीमती सामान की तोड़ फोड़, बादजा आग भी लगा दी, दीवारें गिरा दी, लाखों रुपए मालियत की नकदी और तलाई जेवरात साथ ले गए। सुलह करवाने की कोशिश पर चेयरमैन के कजन भी शदीद जख्मी करके एक टांग से मासूर कर दिया। चेयरमैन की सपोर्ट करने वालों को भी इबरत का निशान बनाया जाएगा। अहले इलाका में शदीद खौफ व हिरास, नकल मकानी करने पर मजबूर। मुतासिरा नौजवान चेयरमैन का DPO, RPO और IG पंजाब से असकुत नोटिस लेते हुए इंसाफ का मुतालबा कर दिया। रॉबर्ट टेक्सिंग से खबर शामिल करते हैं। रुकन सूबाई असेंबली चौधरी सईद अहमद सईदी, जिलाई सदर PTI डॉक्टर वहीद अकबर, वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी सईदुर रहमान ताहिर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आरिफ जानबद काजी, जिलाई फाइनेंस सेक्रेटरी सादिक अवान, जिलाई सदर इंसाफ यूथ विंग इरफान जट, राना जुल्फिकार अली, हाफिज उसामा सरवर, सीनियर सहाफ़ी सुल्तान महमूद सिद्धू और जमशेद गुल पार्टी और तरक्याती अमूर पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हैदराबाद पुलिस का रेंजर्स के हमरा मुश्तरका कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। SSP हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख की खुसूसी हिदायत की रोशनी में हैदराबाद पुलिस का शहर में अमन अमान की फिजा को बरकरार रखने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। DSP हुसैनाबाद पठान खान काका की SHO हुसैनाबाद आगा असद पठान और रेंजर्स एहलकारों के हम हुसैनाबाद बचाओ बंद, आटो भान रोड, वसना मोहल्ला, हबीब शाह मोहल्ला, ओट बाड़ा और रेलवे लाइन से मुत्तसिल कच्ची आबादी में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। पुलिस रेंजर्स के मुश्तरका कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान मुश्तबा अफराद मशकूक गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के क्वाइफ की छानबीन की जा रही है। DSP लतीफ़ाबाद मसूद इकबाल की SHO थाना A सेक्शन इंस्पेक्टर इमरान रशीद शेख और रेंजर्स एहलकारों के हमरा लतीफ़ाबाद नंबर 12 समेत दीगर इलाकों में रेंजर्स एहलकारों के हमरा कॉम्बिंग ऑपरेशन। शहर में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के तमाम थाना जात की हदूद में कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। इस ज़िम्मन में होटल, गेस्ट हाउसेज, मुसाफिर खानों, बस अड्डों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जिला के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी करके सर्चिंग का अमल जारी। तमाम छोटी बड़ी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में गश्त और चेकिंग का अमल जारी है। मलकवाल से खबर शामिल करते हैं। मलकवाल के इलाका बुसाल में चौधरी मुमताज़ अहमद बुसाल, डेप्यूटी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली एहसन मुमताज़ और आसिम मुमताज़ एडवोकेट ने 10 मुहर्रम हराम इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में लंगर हुसैनी का वसी इंतजाम किया। सुबह से शाम तक लंगर जारी रखा। इस मौका पर चौधरी मुमताज़ ने ऑन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि जब तक जिंदगी है हम इंशाल्लाह लंगर हुसैनी का एहतमाम करते रहेंगे। उनका कहना था कि आज जो भी बुला है वो बोला
हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े से मिला है। इस बारे में मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे असलम जावेद। दीन के में के लिए जो तमाम कर रखा है, आइए उनसे पूछते हैं कि क्या आया वो हर साल इस तरह का तमाम करेगी। मैं इंशाल्लाह करूँगा हर साल, पिछले साल भी और इस साल भी से शुरू किया है पिछले साल से, और हमारी नीयत ये है कि हम पूरा ता हज़ार ये इमाम हुसैन का लंगर जारी रखें। हम ये नहीं है कि इमाम किसी फ़िरके के हैं, वो सब के इमाम हैं और उनका लंगर हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे और इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡੀ दुआ ਦਾ सदका ये जारी रखेगा। इंटरव्यू मैं देना नहीं से चाहता क्योंकि इमाम हुसैन का लंगर है, लेकिन तुसी भी भाई हो गए मैं खाली नहीं करना चाहता, तो इंशाल्लाह जारी करेंगे। इंशाल्लाह हम याद जारी रखेंगे सजील उनके नाम उनके साले स्वाब के लिए और लंगर उनके लिए हम इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे। इनका कहना है कि इंशाल्लाह हम हर साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लंगर जो है वो इंशाल्लाह तकसीम करेंगे। कैमरामैन सदक हुसैन के साथ असलम जवेद खान, न्यूज़ मलकवार। हाफिजाबाद काले की मंडी में बाजार नाजायज तजावजात की वजह से सुकड़ कर रह गया। दुकानदारों के सामान की वजह से बाजार में पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। काले की चौक में सब्जी फरोश और दीगर दुकानदारों ने बाजारों को तंग कर दिया है, जबकि लारी अड्डा और डारा वाला बाजार की हालत भी नहीं बदल सकी। बाजार में रश होने की वजह से स्कूल जाने वाले तलबा और खवातीन को मुश्किलात का सामना। तफसीलात के मुताबिक दुकानदारों ने अपना सामान अपनी दुकानों के थड़ों से आगे बाजार की हदूद में लगाकर बाजार को तंग कर दिया है, जबकि काले की चौक को सब्जी फरोशों के अपने छाबड़े और जमीन पर ही सब्जी लगाकर बाजार को मजीद तंग कर दिया है, जिसकी वजह से ग्राहकों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि तालिबात का स्कूल नजदीक होने की वजह से सुबह स्कूल जाते और दोपहर को छुट्टी के वक्त उनका वहां से पैदल गुजरना भी महाल हो जाता है और खातिन जो सौदा सलफ लेने निकलती हैं उनको भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अगर दुकानदारों से कहा जाए तो वो झगड़ा करने पर उतर आते हैं। काले की नई मंडी डारा वाला बाजार की हालत भी कुछ ऐसे ही है। यहाँ पर भी दुकानदारों की हठधर्मी की वजह से बाजार सुकड़ कर रह गए हैं। चूँकि इस बाजार में क्लॉथ मार्केट और शूज और ज्वेलरी की दुकानें हैं, यहाँ पर ज्यादातर खातिन खरीदारी करती हैं, जिनको इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हल्का अहबाब ने DCO हाफिजाबाद और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सब बाजारों से तजावजात का खात्मा किया जाए ताकि लोगों को गुजरने में आसानी हो। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं तानियावाला का, जहां पर CTO फैसलाबाद की हिदायत पर ट्रैफिक वार्डन पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी। मज़ीद तफसीलात के लिए वहां पर हमारे नुमाइंदे इम्तियाज हुसैन तरियाना मौजूद हैं। जी इम्तियाज, आगाह कीजिएगा। जी, आज पंजाब भर की तरह तहसील तानियावाला में भी CTO मलिक तनवीर अहमद के हुक्म पर वार्डन इंचार्ज मकबूल हुसैन कादरी की सरबराही में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया गया। आज तानियावाला के मुख्तलिफ मकामात पर वार्डन के एहलकारों ने ड्यूटियाँ लगाकर कम उम्र बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें 18 साल से कम उम्र बच्चों के खिलाफ चालान काटकर मौका पर ही मोटरसाइकिल सील कर दिए गए। इस मौके पर वार्डन इंचार्ज मकबूल हुसैन कादरी का कहना था कि वालिदैन से भी दरख्वास्त की है कि वो अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल ना दे ताकि रोड पर हादसात की शरह को कंट्रोल किया जा सके। कैमरा में टीम के साथ इम्तियाज हुसैन तरहाना, न्यूज़ HD तानियावाला। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में डॉक्टर कसाई बन के सरकारी अस्पताल मीरपुर में वाहिकीन का एहतजाज। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वकास लसानी की इस रिपोर्ट में। गायनी वार्ड ऑपरेशन के दौरान में हमारा बच्चा मार दिया गया, बच्चे के वालिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल ठीक ठाक तैयार हुई है। उसकी पैदल अपनी गड्डी चाहता, गड्डी गोदा उसकी बालिया इत्थे उतारिया गड्डी तू कोई किसा चीज़ा बिच नहीं बालिया खड़िया, ठीक ठाक टोरी के उसके अंदर खड़िया। ठीक है, उस तो बाद अल्ट्रासाउंड करवाया माड़ी बड़ी बाजी। हाँ जी, उस तो बाद और बड़ी बाजी मेरा बड़ा भाई असा मौजूद सा। ठीक है, हाँ जी, अल्ट्रासाउंड किया असा कि नॉर्मल बिल्कुल डिलीवरी है। एक खून की बोतल का इंतजाम करो फिलहाल। मैं उस टाइम अपने दोस्तों की फ़ोन किया, मेरे 10 दोस्त आई गए। इसने गवाह वो लैबार्टरी वाले उन्हें आख्या सर एक बोतल की जरूरत है, 10 नहीं ये लैबार्टरी वाले मुड़े को पूछी सकने हो।
जो इस गल मैं जुर्मदार उस अगर वो ये गल ना आखे उसे बाकी राय जी बाहर कड्डो बंदे। मैं अपने दोस्तों के हाथ बाहर पानी पियो, जड़ा खून मिलना ना वो वाला मुड़ा अंदर आई जाए। मेरा दोस्त है इत्थे, इसने लाल उसने ऑपरेशन का क्या मामला आया? ऑपरेशन मैं दसना नॉर्मल डिलीवरी करने रहे हाँ जी। उस तो बाद 3 बजे ना टाइम होया, इन्हें आख्या जी ऑपरेशन उसी मेरा बड़ा भाई थी सी उस पेपर पर साइन किया। उस तो बाद उस तस्वीर ली है, उसने व्हाट्सअप ने विच है, उसने मोबाइल ने विच है तस्वीर जिस पर उस साइन किए। अस ऑपरेशन इन्हें इजाज़त दे छोड़ी पर इन्ना पीड़ा लवाई के मेरे बच्चे की पेट ने विच मार छोड़ा वाइफ ने हाँ जी। तो उस तो बाद जल्दी बाहर आए तो हमारी सिस्टर के आने दो, मेरी सिस्टर अंदर जानी सी आनी सी तक्कन दा दियो ये आने से गया लास्ट हम डॉक्टर हैं तुम डॉक्टर नहीं हो, बाहर निकल जाओ, हम नहीं तुम्हें अंदर जाने देंगे। बाहर निकालते थे बार। मैं एक बार अंदर गया, मुझे इस दरवाजे चो अंदर जाने देता, फिर दरवाजे वाला वापस गया, सह भाई जी बाहर जाओ। मैं हाँ ठीक है, क्योंकि असा इन्होंने इज्जत की पर असा इन्ना इज्जत नहीं की। असा 3 बजे इन्होंने इजाज़त दिता, सहन करके दिता कि ऑपरेशन करी दियो। असा कोल बकायदा सबूत है हाँ जी। इन्ना बच्चा मेरा पेट विच मारिया वा इन्ना। उस तो बाद मैडम जड़ी है मैडम मुनीबा उस मेरे नाल बदतमीजी की मेरे बच्चा फोत होने तो बाद, यानी मैं तेरे मुंह पर थप्पड़ मारसा तू निकल जाए तू मैं तुसा पर तशद्दद करसा हाँ जी। एक तो मेरे पर जुल्म किया था, दूसरे नंबर मेरे नाल ये बदतमीजी मुतालबा मेरा मुतालबा कि इन्हां की फारग किया जाए। मैं ना चाहना कि मेरे पर जरा जुल्म होया कुछ गरीबा पर और पर जुल्म हो। पोजीशन इस वक्त क्या है, तबीयत ठीक है क्या बाने डॉक्टर? कोई पोजीशन में कोई कुछ नहीं है। इस तो अजय थोड़ी मेरा बच्चा नहीं मिला, अजय थोड़ी मेरी वाइफ नहीं मिली, उसने मैं कोई पोजीशन का पता नहीं, मैं कि अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहे, मैं तक्के मार कोई बंदा नहीं मिला। अजय थोड़ी 6 बजे ना ऑपरेशन होया, अजय थोड़ी कोई नहीं मिला। मैं इसका मामू हूँ, मैं खुद गया हूँ अंदर, तो उन्होंने कहा कि अंदर नहीं जा सकते, उसके जो है ना स्टिचिंग हो गई है तो उसे ब्लड लगा। अभी तक हमें पता नहीं, लेकिन इनकी गफलत से ये सारा कुछ हुआ है। साहब जो भी बात हुई है ना, जो भी बात हुई है गफलत हुई है, किसी ने रब्ता नहीं किया। बस ये कानून के बंदे आए 4 खड़े के कोई इन पर हमला ना करे। हम इन पर क्यों किसी पर भी नहीं हमला करते, हम हमला करेंगे जिन्होंने हमारे साथ जुल्म किया। हम कानून से अपील करते हैं कि मेरे साथ इंसाफ करें, जो मेरे साथ जुल्म हुआ वो किसी के और साथ ना। अभी तक बच्चा भी नहीं दिया गया। ये बताएं कि इस वक्त जो सरकारी हॉस्पिटल है इसमें जो आज ये वाकया पेश है, इससे पहले भी वाकयात काफ़ी आ रहे हैं। आज मुझे पता चला है काफ़ी आ रहे हैं। कल भी बच्चे फोत हुए इधर, अगर मुझे पता चल जाता तो मैं इन जालमों के पास नहीं लाता। MS साहब से रब्ता नहीं किया, मुझे कहा गया कि MS साहब बैठे हैं, उनसे जाके मिले। और नहीं है सारे अभी, बंदे कोई भी नहीं है तो उधर पता किया, दफ्तर में अभी कोई नहीं बैठा, कोई बंदा नहीं है दफ्तर में। ये कौन सी डॉक्टर थी जिन्होंने ऑपरेशन किया? सर्जन साथ कौन थे? तो मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया, अंदर ही नहीं जाने दे रहे, बदतमीजी बस बाहर। अभी आप क्या अपील कर रहे हैं? आप कोई नाम ले रहे मैं इंसाफ चाहता हूँ, बस मैं इंसाफ चाहता हूँ कि जो मेरे साथ जुल्म हुआ है किसी गरीब के साथ हो। ये जो डॉक्टर है ना, मैं आपको बताता हूँ कि जो डॉक्टर ये है, इधर सिर्फ दिन को बिरयानी हाँ जी चाटे AC वाले कमरे बस इनको चाहिए। अगर कोई फैमिली का बंदा अंदर जाएगा ना उससे के साथ बदतमीजी करेंगे, बाहर निकलो, बाहर निकलो। एक मिनट अगर डिलीवरी हो तो 5 बजे पेशेंट को लाया जाए और 3 बजे तक उसे रखा जाए। सुबह 5 बजे लाया जाए और 3 बजे तक उसे रखा जाए। ये किस कानून में है? को किस तरीके से उन्होंने रखा हुआ है? बिल्कुल ना, मेरे पास हर पेपर मौजूद है मेरी वाइफ के, मैंने 8 टेस्ट करवाए, इन्होंने खुद टेस्ट किया, उसका सबूत भी मेरे पास है। जब मैं लेके आया हूँ इन्होंने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी है। भाई नॉर्मल डिलीवरी है, मैंने बोला मुतमिन हो गया, इतना मुतमिन हो गया। मैंने बोला आपसे अल्लाह का जो सामान मंगवाया वो कितने बजे मंगवाया था? ये लास्ट टाइम बिल्कुल। तो जब ऑपरेशन थिएटर में मेरी वाइफ को लेके जा रहे तो उधर खड़ा कर दिया है ऑपरेशन थिएटर के बाहर, कहते सामान लेके आओ ना, तो मैं उधर थिएटर में तो सोचो 5 मिनट में कह रहे 5 मिनट में सामान लेके आओ। एक मिनट आप मीडिया को इनके पास अंदर होता है ना सामान, पता होना चाहिए कि 5 बजे डिलीवरी केस आए और 3 बजे सुबह 5 बजे आए और शाम 3 बजे तक रखा जाए। ये किस तरीके से उन्होंने रखा है? क्यों इतना जुल्म किया है उसके साथ, इतना जुल्म क्यों किया है?
बच्चे को जोर लगवा इतना जोर लगवाया इन्होंने, बच्चे के साथ इतना जुल्म किया इन्होंने। बच्चा बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल था। तो नॉर्मल तो एवरी मंथ उसका चेकअप होता था। तो एवरी एवरी मंथ पूरे थे, अल्लाह के हुक्म से पूरे थे। खबर शामिल करते हैं राना बिलाल की इस रिपोर्ट में। थाना गल्ला मंडी के इलाके में अरसे दराज से चोरी और डकैती का न रुकने वाला सिलसिला जारी है। आए रोज चोरी और डकैती की वारदातों से तंग अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नजर आती है। अंजुमन ताजरान पाकपतन चौक के चेयरमैन चौधरी वसीम के हसन मेडिकल स्टोर पर 3 मुसल्लह डाकू दिन दिहाड़े असलहे के जोर पर मेडिकल से 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस को बार बार कॉल करने के बावजूद अपने रवायती तरीके से वारदात होने के बाद पहुंची। साहिवाल शहर में आए रोज बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों पर काबू न पाने पर कारोबारी हजरात ने IAO पंजाब, RPO साहिवाल और DPO साहिवाल से फौरी कार्रवाई का मुतालिबा किया है। भक्कर से खबर शामिल करते हैं। DPO भक्कर राना ताहिर रहमान खान की हिदायत पर भक्कर पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन तसल्सल से जारी है। इस जिमन में SHO थाना सदर भक्कर SI वहीद हसन लकमा टीम ने 3 मुजरिमान इश्तेहारी धर लिए। मुलजिमान मुसमियान मुजाहिद वल्द मोहम्मद नवाज सकना भक्कर, नशेब 2 सकलैन वल्द मोहम्मद हुसैन सकना, चक नंबर TTA 188 हुसैन वल्द मोहम्मद हुसैन सकना भक्कर को गिरफ्तार कर लिया। एक और कार्रवाई में 2 मनशियात फरोश पकड़ लिए। मुलजिम मुसम्मी हाजी अहमद अली गुलाम मोहम्मद सकना भक्कर के कब्जे से 1140 ग्राम चर्स बरामद कर ली। मुलजिम मुसम्मी अब्दुल रहमान सकना भक्कर के कब्जे से 400 ग्राम चर्स बरामद कर ली। अच्छी कारकर्दगी पर DPO भक्कर राना ताहिर रहमान खान ने SHO टीम को शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं गैम्बर से, जहां पर से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे सिटी रिपोर्टर खालिद शाहीन फरीदी। गैम्बर कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर। उम्मीदवार कॉर्नर्स मीटिंग्स में मसरूफ। वार्ड नंबर 4 की आवाम को तरक्की याफ्ता माहौल में देखना मेरा ख्वाब है। इंशाल्लाह कामयाब होकर इस ख्वाब को हकीकत में बदलूंगा। कंटोनमेंट बोर्ड ओकाड़ा में 12 सितंबर 2021 को होने वाले लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात में वार्ड नंबर 4 से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले आज़ाद उम्मीदवार सैफ अली जट ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाली कॉर्नर मीटिंग में खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता अदवार में वार्ड नंबर 4 बुनियादी सहूलियात से महरूम रहा। इलाके को दरपेश वसाइल जिनमें पुख्ता नालियाँ, पुख्ता रोड, सीवरेज, सोलंग जैसी बुनियादी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए अवाम के इसरार पर इलेक्शन में हिस्सा लिया, ताकि अवामी खिदमत के कामों को हमेशा तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए कोशिश करूँ। इंशाल्लाह कामयाब होकर अवाम की खिदमत को इबादत समझ कर करूँगा। इस हवाले से मजीद कहा कि मेडिकल की सहूलियत को मद्देनजर रखते हुए फ्री डिस्पेंसरी, जनाज़ा और बच्चों के ग्राउंड के लिए भी भरपूर कोशिश करूँगा। चांगा मांगा में मसीह कम्युनिटी की जानिब से एक दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चांगा मांगा के इर्द गिर्द के इलाकों से मसीह बरादरी के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इंतजामिया में गुलाम भक्कत, हबीब बरकत, वारिस लक्की शामिल है। इस तकरीब में मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी पास्टरों की पास्टर इमरान, पास्टर शहजाद थे। मेरा नाम राकेश हदायत है और आज हम इस वक्त चांगा मांगा गाँव के अंदर आए हैं और हमने एक दिन प्रेयर फेस्टिवल का जो इंतज़ाम किया है और आज हम इस वक्त मीटिंग के अंदर है और हम दुआ कर रहे हैं तमाम पूरे पाकिस्तान के लिए और हम ख़ास करके हम दुआ कर रहे हैं जितने लोग इस टाइम कोरोना के अंदर हैं उनके लिए दुआ कर रहे हैं और पूरे मुल्क के लिए, पाक आर्मी के लिए, फ़ौज के लिए और ख़ास करके इमरान खान के लिए जो हमारे वज़ीर आला हैं। खुदा हम सबको और उन्हें हमेशा सलामत रखे। शुक्रिया। और इधर चलो सारी जी। मेरा नाम पास्टर विक्की है और हम रायविंड के हैं और हम इस जगह पर आज हम अपनी टीम के साथ गाँव चांगा मांगा के अंदर हैं और इस इबादत का इनकाद किया गया है ताकि मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए और अपनी फौज के लिए हम मिलकर दुआ कर सकें। और हम इस इलाके के अंदर जितने भट्टे हैं वहाँ से लोग आए हैं और हम शुक्रगुजार हैं कि मुल्क पाकिस्तान में जिसमें हम आज़ादी के साथ अपने तमाम मजहबी जो अबादात हैं, मजहबी जो इवेंट हैं, उनको आज़ादी के साथ करते हैं। खबर शामिल करते हैं सियालकोट हाजीपुरा बिन खान कॉलोनी से, जहां पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में आसिफ कुरैशी की रिहाइश गाह से 12 मुहर्रम हराम का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में मशहूर नोहा खां शाहिद अली खान नोहा पढ़ते रहे और जुलूस में शरीक अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से सीना तनी करके नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन और उनके जानिसारों को पुरसा पेश किया जा रहा है। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जुलूस में मुख्तलिफ घरों में लंगर का अहतमाम भी किया गया और गाजी अब्बास अलमदार की याद में पानी की सबील भी लगाई गई, जबकि जुलूस अमन ओमान से आसिफ कुरैशी की रिहाइश गाह से निकल कर अपने मुकर्रर रास्तों से
होता हुआ वापस आसिफ कुरैशी की रिहाइशगाह में इख्तिताम पसीर हुआ। जुलूस में इलियास कुरैशी, बब्बू खान, ज़ेब हसन, राजा इमरान कुरैशी ने भी भरपूर शिरकत की। जंग से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक नादरा इंचार्ज जंग मोहम्मद तकी थीम की जानिब से जंग के शहरियों के लिए एक अच्छा इकदाम। जंग वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के इजरा के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जंग में मोबाइल वैन को तैनात कर दिया गया है। अब अवाम को सर्टिफिकेट हासिल करना इंतहाई आसान हो गया है। तैनात वैन से अवाम को सर्टिफिकेट का इजरा शुरू कर दिया गया है। अवामी समाजी हलकों इंचार्ज नादरा जंग मोहम्मद तकी थीम और MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जंग अल्ताफ बुहाना की खुसूसी काविश को सराहा है। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से हमारे नुमाइंदे शाहज़ेब पराशा की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मिंचनाबाद में पतंगबाजी का खूनी खेल अरूज पर। दुकानदार बिला खौफ खितर पतंग फरोख्त करने लगे। शहरियों का SHO मिंचनाबाद और DPO से फौरी तौर पर इस खूनी खेल को रोकने का मुतालिबा। शहरियों का कहना था कि अगर पतंगबाजों को ना रोका गया तो कोई भी बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। खैरपुर नाथनशाह में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के मकाम पर तेज रफ्तार कार और रिक्शे में जोरदार तसादुम हो गया और तसादुम के बायस रिक्शे में सवार 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें मौका पर मौजूद लोगों की जानिब से अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि जख्मों की ताब न लाते हुए गांव मुराद चांडियों का रिहायशी 22 साला नौजवान सदाम हुसैन चांडियों रास्ते में ही दम तोड़ गया, जिसके बाद फोती की लाश और दीगर जख्मियों को THQ अस्पताल खैरपुर नाथनशाह मुंतकिल कर दिया गया, जहां हलाकशुदा शख्स की लाश जरूरी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। उधर नौजवान की लाश घर पहुंचने पर घर में सफ़े मातम बिछ गया। दूसरी जानिब कार ड्राइवर जाए वकुआ से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने कार को अपनी तहवील में ले लिया है। इसके अलावा मजीद कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मेहर आबिद हुसैन से। मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई के सताए हुए ख्वाजा सरा सड़कों पर निकल आए। हाथ जोड़कर एहतजाज, हुकूमत से महंगाई खत्म करने का मुतालिबा। तफसीलात के मुताबिक भिवाड़ी के ख्वाजा सरा डिवीजनल सदर ख्वाजा सरा एसोसिएशन हाजी जाफर बबली और जिले सदर ख्वाजा सरा एसोसिएशन चांदनी खान की क़यादत में मुसलसल और आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए सड़कों पर आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर एहतजाज किया। हाजी जाफर बेली का कहना है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से हमारा कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है और दीगर अवाम की तरह हमें भी शदीद मुश्किलात का सामना है। अब तो 2 वक्त की इज्जत की रोटी खाना भी नामुमकिन होता जा रहा है। चांदनी खान ने कहा कि ख्वाजा सराओं की बहुत बड़ी तादाद कारोबार न होने की वजह से खुद को अपने घरों तक महदूद करने पर मजबूर हो चुकी है। इस दौरान हुकूमत ने हमारे लिए ना खुराक पैकेज का ऐलान किया है और ना ही माली इमदाद दी है, जिससे आए रोज़ हमारी परेशानियों में इजाफा हो रहा है। ख्वाजा सराओं ने हुकूमत से महंगाई पर कंट्रोल करने और खुशी की तकरीबात पर लगी पाबंदी खत्म करने का मुतालिबा किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाजी जाफर बबले डिवीज़नल सदर बोल रही हूँ। क्योंकि ये महंगाई इतनी हो चुकी है कि गरीब लोग घरों में बैठे अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकते, एक टाइम की रोटी नहीं खिला सकते। बेचारे मजदूर आदमी की मजदूरी नहीं है, ऊपर से लॉकडाउन लगाया हुआ है और दूसरे नंबर पे आटा, घी, चीनी, दाल, सब्ज़ी वगैरह हर चीज़ महंगी की हुई है। और फ्रूट का हिसाब पूछें तो ये भी बहुत महंगा किया हुआ है। क्या वजह है? हमारे गरीब लोगों को क्यों इस तरह कर रहे हैं? हमारे पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है और ये महंगाई इतनी क्यों हो रही है? और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से हमारी अपील है कि आटा, घी सस्ता किया जाए, चीनी वगैरह भी सस्ती की जाए, क्योंकि हमारे जो गरीब अवाम है वो अपना एक टाइम की रोटी भी आसानी से खा सकते। लाड़काना से वगन बर्फ लेकर आने वाली तेज रफ्तार डॉटसन में इंडस हाईवे पे खैरपुर जोसो के नज़दीक टायर ब्रस्ट होने के सबब उल्टी हो गई, जिसके नतीजे में कोट यारू देरू के रबवासी नौजवान ड्राइवर बिलावल सोलंगी मौका पर फोत हो गया, जबकि हद की पुलिस हादसे की जगह पर पहुंचकर फोत होने वाले नौजवान की लाश को अस्पताल पहुंचाया, जहां पे जरूरी कार्रवाई करने के बाद लाश को बुरसा के हवाले कर दिया गया, जबकि फोत होने वाले ड्राइवर की लाश गाँव यारू देरू पहुँचने पर घर में कोहराम मच गया। खबर शामिल करते हैं भान सईदाबाद से सहमन दादू लिंक रोड पीर शाख पर 10वीं ब्रांच के काश्तकार पानी चोरी के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महकमा आबपाशी के अमलदारों की मिली भगत से पानी चोरी किया जा रहा है। पीर ब्रांच के काश्तकारों के फसल सूख रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मुजाहिरीन ने महकमा आबपाशी के वजीर जाम खान शोरू वजीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालिबा करते हुए कहा कि पानी चोरी में मुलव्विस अमलदारों को फौरन गिरफ्तार करके पानी फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। बसूरत दीगर इंडस हाईवे 7 बंद करके एहतजाजी धरना किया जाएगा। अंगारे खां वठी असांजी पीर शाख जो वार हुआ बंबा शाख जो वारो बंद आहे क्लियर आहे। हाणे डेली रात जो आंदर पंहिंजा पैसा वठी 5000 रुपया ॾियारी वठे थो, जेकी बंबा शाख
आंदल रिंदा साईं बेलदार आहे हिन मोरीअ जो टंडेला जेको आहे छोजो दर हेठि मथे उहो कंदो आहे ॿियो केरु न कंदो आहे 5000 रुपया ॾियारी वठी जेको मनाइनि हाणे बंबा शाह खे खोले थो पीर शाह खे बंदि करे थो छॾे हाणे असां आबादगार कंहिंजा 2 कलनि कंहिंजा 3 कलनि असां कीअं बनी भरायूं असांजो वाटर क्लियर वहे कोन थो हाणे असां सां त हिन नाहक ज़ुल्म करे छॾियो आहे हर महान सईदाबाद में इनकलाबी स्टूडेंट फ्रंट और स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी ने तालीमी इदारे खोलने की हमायत में प्रेस क्लब महान सईदाबाद के सामने प्ले कार्ड उठाकर सख्त नारेबाजी की और एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरे रहनुमा बदरुद्दीन पिन्होर, साजाद शाहानी और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों से तालीमी इदारे बंद होने की वजह से हमारे तमाम तलबा की तालीम तबाह हो गई है, इसलिए ये ज़रूरी है कि तमाम तालीमी इदारे फौरी तौर पर खोले जाएँ और मज़ीद तबाही को रोका जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोरोना वबा की वजह से बेरोज़गारी और गुर्बत में नुमाया इजाफा हुआ है, लिहाजा उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा कि तमाम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, मेडल स्कूल की फ़ीसें माफ़ की जाएँ। दीगर सूरत में मज़ीद एहतजाज को तेज़ किया जाएगा। इस मौका पर आदिल लंगा, तारिक पिन्होर और परेल चिन्ना, हुसैन जोइयो और दीगर तलबा मौजूद थे। मुतालबा करते हैं जो जो तालीमी निज़ाम वो दिन ब दिन पीछे जा रहा है, इसमें से कोई ना कोई आप जो गवर्नमेंट है उससे आप हेल्प करें कि वो जो तालीम से दिला सकें। खबर शामिल करते हैं तौसा शरीफ से। मोहम्मद उमर इस्माइल रीन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के आबाई हल्का तौसा शरीफ के नवाही इलाके बचीरा में रोद कोही नाला पर पुल न होने की वजह से अवाम जलील ख्वार रोद कोही नाले को क्रॉस करने के लिए मौका पर ट्रैक्टर ट्रालियां मौजूद हैं जो बाइक वालों से 50 और बड़ी गाड़ियों से 200 ले रही हैं। एहले इलाका का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुजार से मुतालबा करते हैं कि बाईपास रोड बचीरा के मकाम पर रोद कोही नाले पर पुल दें जहाँ रोजाना सैकड़ों मुसाफिर जलील हो रहे हैं। पेरू मोड़ तक 22 वाली पुल तक बॉय पास रोड पर एक रोड कोही नाला बचेरा के मुकाम पर मौजूद है जहां तकरीबन सारा साल रोड कोही का पानी रहता है। रोड कोही नाले पर पुल देकर इलाके के अवाम का मुतालबा पूरा किए। सेवन शरीफ से रिपोर्ट कर रहे हैं निजामुद्दीन गंभीर। सेवन शरीफ में ऑल स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी की कॉल पर सिंध हुकूमत की तालीम दुश्मनी के फैसले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में कमांडो शाहिद हालीबोट, हुसैन रजा जोइयो, बदरुद्दीन पिन्होर, सजाद शाहानी और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द तालीमी इदारे खोले जाएं और हुकूमत की वाज़ेह और जामे पॉलिसी और तालीमी निसाब में तब्दीली की जाए और नया निसाब जारी किया जाए और तालीमी इदारों, स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में तलबा को मतलूबा सहूलियत फराहम की जाएँ।